जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक अद्भुत गणित आप लोगों के लिए लाया हूं। आप पीछे देखोगे तो कहोगे गणित कैसा है भाई। आज मेरे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसी खुशी में मैं सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम YouTube के लिए वीडियो बनाएं। कैसे? इसमें आप जितने भी शब्द देख रहे हैं ना पीछे, वो सब YouTube से रिलेटेड है। कैसे? देखिए यहां पर क्या लिखा है, यूट्यूब परिवार, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है, वेलकम। उसके बाद केसी सर की क्लासेस, और आपने केसी सर की क्लासेस को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। आप इसका पहला लाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब परिवार केसी सर की क्लासेस, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसमें खास क्या होगा, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इन शब्दों से मैं आपको एक अद्भुत जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मेरा चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण कर लिया है, और इसमें आप सबका ही आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का दुआ है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का सपोर्ट यूं ही मिलता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों चलिए आज का एक शानदार वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, और मैंने बहुत सोचा कि आज विशेष क्या बनाऊं कि आप लोगों को अच्छा भी लगे और मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि YouTube परिवार पर हम जुड़े हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि YouTube के जितने भी शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों को लेकर हम एक वीडियो बनाएं जो बहुत खास हो जाए और एक अद्भुत गणित का जादू बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। आप मेरे चैनल पर पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप जो शब्द आपको अच्छा लगता है उनको आपको चयन करना है। ध्यान दीजिए, मैं आपको मजाक कर रहा था कि सब्सक्राइब किए हैं तब आप कोई भी शब्द यहां से क्या करिएगा, चयन करिएगा। फिर मैं बता दूंगा कि आपने इनमें से कौन से शब्द को चयन किया है। ध्यान दीजिए, ये पूरे शब्द हैं, इसमें सब अलग अलग शब्द है। जैसे यूट्यूब जो है अलग शब्द है, परिवार अलग शब्द है, वेलकम अलग शब्द है, केसी सर की क्लासेस अलग शब्द है। इसी प्रकार जितने सारे शब्द आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, उनको आपको क्या कर लेना है, चयन कर लेना है। चलो मैं मानता हूं कि आपने इनमें से कोई भी शब्द को क्या कर लिया है, चयन कर लिया है। अब आपको देखना है कि वो इस श्रेणी में, देखिए वो इस श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए इसको इस श्रेणी में देखते हैं, क्या वो इस श्रेणी में भी है। अगर है तो याद रखिए, और नहीं तो भी याद रखिए। उसके बाद उसको इस श्रेणी में देखिए, क्या वो इस श्रेणी में है। अगर है तो भी याद रखिए, नहीं तो भी याद रखिए। उसके बाद उसी शब्द को आप इस श्रेणी में देख लीजिए। मतलब आपने इनमें से कोई भी एक शब्द जो आपने चयन किया भाई अपने हिसाब से, उनको इन सभी श्रेणियों में देखना है। और इन श्रेणियों का मैं नामकरण कर देता हूं। इसका मैं नामकरण कर देता हूं ए, इसका नामकरण कर देते हैं बी, इसका नामकरण कर देते हैं सी, और इसका नामकरण कर देते हैं डी। तो अब आप बताइए, आपने यहां पर जो भी नाम सोचा है वो किस किस श्रेणी में है। जैसे अगर वो ए में है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, ए। अगर वो केवल ए में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में केवल ए कर दीजिए कमेंट। अगर वो बी में भी है, ए और बी में है, तो आपको कमेंट करना है ए प्लस बी। अगर वो सी में भी है तो आपको ए प्लस सी करना है, और अगर वो डी में भी है तो आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। याद रखिए, अगर आपने जो नाम सोचा है वो केवल ए और बी में है तो आपको ए प्लस बी करके मुझे कमेंट करना है। अगर आपके जो नाम है ए और बी में नहीं है लेकिन सी में है तो आपको ए प्लस सी ये कमेंट करना है। अगर आपके नाम जो है ए में है, सी में है और डी में है तो ए प्लस सी प्लस डी ये कमेंट करना है। ठीक है, आपके नाम जिस भी श्रेणी में है, इसमें आपने जो भी सोचा होगा, जो भी शब्द आपने यहां पर सोचा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी शब्द आपने सोचा है वो शब्द इसमें जिस श्रेणी में होगा उस प्रकार के आप कमेंट करें। मान ले जाए आपने जो यहां पर शब्द सोचा है, जो भी शब्द सोचा होगा वो केवल सी में है और डी में है, मतलब सी और डी में है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके नाम सी प्लस डी में है, तो मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा शब्द सोचा है। तो फटाफट आप लोग सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, ऐसा ही एक शानदार वीडियो मैंने बनाया हुआ है नाम वाला,
ये वाला जो बहुत ही शानदार है और बहुत पसंद किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि उसी ट्रिक का प्रयोग करके क्यों ना हम YouTube पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो भी आपको शानदार लगेगा और ये गणित का जादुई ट्रिक भी है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने YouTube के शब्दों को लिखा है। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप यहां पर कोई भी नाम लिखिए, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं और उसी प्रकार के यहां पर श्रेणी बना सकते हैं। और इस प्रकार के सारणी को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप भी इस प्रकार के जादुई ट्रिक को कर सके। तो दोस्तों, यदि आपने कोई भी नाम सोचा होगा और आपने मुझे कमेंट किया होगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा नाम या फिर यहां पर कौन सा शब्द को सोचा है। तो आइए इस ट्रिक को मैं आपको बताता हूं कि मैं इस प्रकार के ट्रिक के माध्यम से कैसे बता पाता हूं कि आपने कौन सा नाम या फिर कौन सा शब्द सोचा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के 15 नाम आपको लिख लेना है। यहां पर मैंने 15 शब्द लिखे हैं YouTube के, आपको 15 नाम सोचना है और उस नाम को आपको क्या कर लेना है, क्रमांक देना है। कैसे, यहां पर देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। मतलब ध्यान देना है, आपको 15 नाम ही सोचना है। इससे अधिक नाम भी सोच सकते हैं, इसका अलग से मैंने तरीका बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे ना तो उसमें पूरा तरीका सीख जाएंगे। लेकिन आज मैं केवल 15 नाम वाला बता रहा हूं। आपको निश्चित रूप से 15 सूची ही लेना है, यहां पर 15 शब्द ही लेने हैं, 15 नाम ही लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार के आपको 4 सारणी बनाना है। तो 4 सारणी कैसे बनाएंगे, तो सारणी बनाने के भी विशेष नियम है। ध्यान दीजिए, सारणी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहला सारणी जो बनेगा, इसका मतलब भी आपको मैं समझा दूंगा। पहला सारणी में आपको क्या करना है, 1 से चालू करना है ना। यहां पर देखिए, लिखना चालू करना है 1 से, और हर बार क्या करना है, एक एक अंकों को छोड़कर आप पहले यहां पर क्या करिएगा, उस अंकों को लिख लीजिए। एक एक अंकों को छोड़कर पहले आपको नाम नहीं लिखना है। पहले 1, देखिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, 1 लिखना है, उसके बाद यहां पर लिखना है 3, 5, एक एक छोड़ के लिखना है, 1, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। मतलब यहां पर आप एक एक अंक को छोड़कर पहले इस प्रकार संख्या को लिख लीजिए। उसके बाद उस संख्या के सामने क्या शब्द है उसको लिखिए। मैंने पहले यही किया है, हालांकि मैंने पहले लिख रखा है। तो पहला काम ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। मैंने वैसे ही किया था। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरा सारणी को बनाते समय हमें क्या ध्यान देना है, दूसरा सारणी को आपको प्रारंभ करना है दूसरा नंबर से। दूसरा नंबर से याद रखिए, ए का मतलब आपको 1 समझना है, ये आपको याद रखना है, इस ट्रिक का काम करेगा। बी को आपको स्टार्ट करना है 2 से, और बी का जो मान होता है वो 2 होता है। और याद रखिए, इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसके जो मान है, वो नाम है, वो शब्द है, वो बता पाते हैं। अब 2 से चालू करेंगे, ध्यान दीजिए, दूसरा श्रेणी को, और इसमें क्या करना है, 2 संख्या लेते जाना है। लगातार 2 संख्या लेंगे और 2 संख्या छोड़ेंगे, फिर 2 संख्या लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 संख्या लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 संख्या लेंगे। ऐसा पहले आप संख्या को लिखिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर पहले आपको क्या करना है, पहले 2 और 3 को लिखना है। मतलब 2 और 3 को हमने लिख लिया। उसके बाद 4, 5 को छोड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 7 को लिखेंगे। उसके बाद 8, 9 को छोड़ेंगे। उसके बाद 10 और 11 लिखेंगे संख्या। उसके बाद 12, 13 छोड़ेंगे। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, 14 और 15 लिखेंगे। उसके बाद इनके सामने जो भी शब्द है उसको हम बाद में लिखते हैं, हालांकि मैंने पहले से लिख रखा है। तो देखिए, 2 के सामने क्या था, परिवार। 3 के सामने क्या था, वेलकम। 6 के सामने क्या था, शेयर। और 7 के सामने क्या था, एट द रेट। ठीक है, उसके बाद 10 में क्या था, चैनल, कमेंट। ये देखिए, आपको पूरा समझ आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे बनाया था। अब मुझे क्या करना है, जो तीसरा सारणी मैंने बनाया है, तीसरा सारणी का मतलब यहां पर ध्यान देना है, ये 1, 2, तो ये 3 नहीं होगा, इसके बराबर होता है 4। और 4 का मतलब है आपको क्या करना है, तीसरा सारणी को 4 नंबर से चालू करना है। मतलब चौथे नंबर से चालू करना है। और इसकी खासियत क्या होगी, चौथे नंबर से चालू करेंगे भैया, इसको यहां से चालू करेंगे और लगातार 4 संख्या लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें लगातार 4 संख्या लिखेंगे और 4 संख्या छोड़ेंगे। मतलब 4 से चालू करेंगे, 4 संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 संख्या छोड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4 इतना को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लगातार 4 संख्या फिर लिखेंगे। इसका मतलब यह है, यहां पर क्या करेंगे, ये 4, 5, 6, 7, देखिए 4 संख्या हो गया, 1, 2, 3 और 4। तो हमने लगातार लिखा ना, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद आपको क्या करना है, 8, 9, 10, 11 को छोड़ना है। उसके बाद यहां पर 12, 13 और
14 और ये 15, लगातार फिर संख्या लिखेंगे तो ये देखिए ये भी 8 संख्या हो गया। मतलब यहां पर सारणी में टोटल कितने अंक है? 15 है, तो उससे एक कम प्रत्येक सारणी में आएगा, मतलब 8 अंक आएगा। ठीक है, आप गिन सकते हैं, इसमें 8 अंक ही आ रहा है। आखिरी श्रेणी का काम क्या है? ये देखो, ये स्पेशल केसी सर की क्लासेस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यहां पर देखिए सब्सक्राइब लिखा है, केसी सर की क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चौथा जो सारणी होता है वो कैसे बनता है? डी बराबर होता है 8, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्हीं ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन जादुओं को बता पाते हैं। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है? डी का मतलब 8, मतलब लगातार 8 जो अंक है, 8 संख्या है 8। ठीक है, ऊपर को छोड़ देंगे, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा 8 से। 7 छोड़ दिए कहा जाए, डी मतलब 8, तो आपको 8वें नंबर से स्टार्ट करना है और बाकी लगातार आपको 8 संख्या ले लेना है। उसके बाद तो संख्या है ही नहीं, तो यहां पर हमने देखा 8 से स्टार्ट किया सब्सक्राइब से, फिर उसके बाद इसके नीचे जितनी भी संख्या उसको हमने कंटिन्यू लिखा है, तो यहां पर भी 8 संख्या हो गया, देख लीजिए। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाता हूं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर देने के लिए बड़ा सिंपल सा उत्तर है इसका। आप देखिए, मैंने यहां पर संख्या को नहीं लिखा था, 1 2 4 और 8 को नहीं लिखा था। आप कमेंट कर रहे थे केवल ए, बी और सी और डी, जो भी। चलो उदाहरण के लिए आपने यहां पर कोई भी एक सोचा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए आपने मुझे यहां पर सब्सक्राइब 8 नंबर में जो लिखा है सब्सक्राइब सोचा। अब मैंने कहा कि सब्सक्राइब को आपको क्या करना है, इन सारणियों में ढूंढना है। तो यहां पर देखिए सब्सक्राइब जो है पहले सारणी में है क्या? नहीं है ना। दूसरे में आते हैं, दूसरे में देखिए सब्सक्राइब है क्या? अरे यहां पर भी नहीं है। तीसरे में आते हैं, तीसरे में सब्सक्राइब है क्या? ये तो तीसरे में भी नहीं है। चौथे में देखते हैं, चौथे में सब्सक्राइब है क्या? हाँ, और चौथे में कहां पर है? शुरू में है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आप क्या कमेंट करते? अगर आपने सब्सक्राइब सोचा है तो आप मुझे केवल डी कमेंट करते, क्योंकि आपका जो नाम है वो केवल कहां पे है? डी में है। तो आप जैसे डी कमेंट करते तो मैं डी का वैल्यू जानता हूं। डी का मतलब क्या होता है? मान 8 होता है, और ये हमारा मास्टर लिस्ट होता है। इस लिस्ट में आपको क्या करना है? मास्टर लिस्ट बना के आपको छुपा के रखना है अपने पास। ये मुझे पता है ये लिस्ट मेरे पास रहेगा। अब जैसे आपने डी कमेंट किया तो मैं जान गया कि ये लिस्ट मेरे पास रहेगा। ध्यान दीजिए, ये वाला लिस्ट गोपनीय लिस्ट होता है, जिसमें आपको क्रमांक को दिखाना नहीं होता है। जैसे मैं क्रमांक मिटा दूं, ठीक है, क्रमांक को आपको पहले से लिखना नहीं होता, ये बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हमने इसको मिटा दिया तो भाई हमको समझ आ गया है कि इसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 8वें नंबर में है। तो मैं क्या बता दूंगा इसको कि आपने जो संख्या सोचा था वो 8वें नंबर में। चलो कोई व्यक्ति मान ले जाए 1K को सोचता है, ये 1K सोचता है 1K, तो 1K को हम ढूंढेंगे। 1K कहां पर है? पहला देखिए इस सारणी में देखते हैं 1K, ये पहले में है, मतलब आप मुझे कमेंट करेंगे A। 1K को हम दूसरे लाइन में सोचते हैं, दूसरी सारणी में B में सोचते हैं, B में है कि नहीं है? B में नहीं है, 1K की बात कर रहे हैं। सी श्रेणी में देखते हैं, सी श्रेणी में 1K है। यहां पर देखिए 1K, ये 1K है। ये क्रमांक को तो हम मिटा देंगे, इससे मतलब हमें नहीं होगा। ये देखिए 1K इसमें भी है, किसमें है? 2 में। तो मैं A प्लस B करूंगा, और 1K जो है डी श्रेणी में है कि नहीं है? सॉरी, यहां पर कितना श्रेणी है? 3। हाँ, तीसरे श्रेणी, दूसरे श्रेणी में नहीं था, तीसरे में है, मतलब B में नहीं है, ये किसमें है? C में है। और अगला श्रेणी कौन सा है? D। तो D में भी है क्या? है। अब D में है, मतलब ये A, C और D में है, B बस में नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उत्तर कैसे बताऊंगा? मुझे पता है D का मान कितना होता है? 8, C का मान कितना होता है? 4, और A का मान कितना होता है? 1। तो 8 4 12 और 1 13, मतलब 13 नंबर में जो भी संख्या होगा, जो भी नाम होगा, वही आपका आंसर। तो आप गिन सकते हैं, 13 15 है तो 14 है, 13वें नंबर का है। हो गया ना? तो ऐसे ही आप कोई भी नाम सोच सकते हैं। चलो एक उदाहरण बस और बता देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। जैसे मान लिया जाए यहां पर किसी ने इसको सोचा, केसी सर की क्लासेस, इसको सोचा कोई व्यक्ति। चल ठीक है, केसी सर। अब मैं आपको बोलूंगा कि केसी सर को आप सोचिए यहां पर किस में है? क्या पहली लिस्ट में है? नहीं है। दूसरे लिस्ट में देखिए, दूसरे लिस्ट में भी केसी सर नहीं है, बी श्रेणी में भी नहीं है। तीसरे लिस्ट में देखते हैं सी श्रेणी में, क्या सी श्रेणी में केसी सर है? ये ऊपर में ही है। हाँ, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो क्या कमेंट करेंगे? यहां पर आपको क्या करना है? केवल सी करेंगे। उसके बाद डी में देख लेते हैं, डी श्रेणी में है क्या? डी श्रेणी में वो नाम नहीं है, तो आप मुझे केवल सी कमेंट करेंगे अगर आपने केसी सर की क्लासेस को सोचा है तो। उसके बाद देखिए सी जैसे आपने कमेंट किया तो मैं सी का वैल्यू निकालूंगा, और सी का वैल्यू क्या होता है? 1 2 और 3। यहां पर देखिए सी का वैल्यू मैंने बताया है 4, 3 नहीं बोला है। और सी का मान क्या है? 4 है, और 4 का मान आपको मास्टर लिस्ट से देखना है। मैंने बताया ना, ये मास्टर लिस्ट आपके पास रहेगा जिसमें आप पहले से नाम लिखे रहेंगे 1 2 3 और 4। तो ये 4 नंबर में कौन सा है? केसी सर की
क्लासेस। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब आपको ये गणित का जादुई ट्रिक आसानी से समझ आ गया होगा और मैंने कोशिश किया है, क्योंकि आज मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ ना, तो मैं सोच रहा था कौन सा वीडियो बनाऊं और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।